वसुदेव एवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय विठ्ठले हरिनारायण। जय जय विठ्ठले हरिनारायण। जय 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 विठ्ठले हरिनारायण। हरिनारायण भजो नारायण। भजो नारायण हरिनारायण। पांडुरंग विठ्ठले हरिनारायण। पुरंदर विठ्ठले हरिनारायण। विठ्ठले हरि विठ्ठले। विठ्ठले हरि विठ्ठले। विठ्ठले हरि विठ्ठले। जय जय विठ्ठले हरिनारायण। जय 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 विठ्ठले हरिनारायण। हरिनारायण भजो नारायण। भजो नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण सूर्य नारायण। सूर्य नारायण बद्री नारायण। विठ्ठले हरि विठ्ठले। जय जय विठ्ठले हरिनारायण। जय 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 विठ्ठले हरिनारायण। हरिनारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गीता माता की। सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये। सत्वानुरूप श्रद्धा। सत्व माने मन। जैसे मन के अंदर भावना होगी वैसे ही श्रद्धा होगी। भावना माने गुण। सत्व गुण रजगुण तमगुण। मन में अगर सत्व गुण है तो श्रद्धा सत्व गुण। मन में रजोगुण तो श्रद्धा रजोगुण। मन में तमोगुण तो श्रद्धा तमोगुण। ये बताई गई। कल बताया था भगवान का। और कहते देखो जो श्रद्धा है ना वो क्रियात्मक और जो गुण है वो भावात्मक। क्लियर। तो अगर सत्व गुण भावात्मक है तो ऑटोमेटिक जो क्रियात्मक है उसका जो एक्सप्रेशन है वो सात्विक होगा। माने माने अगर सात्विक गुण है
सवेरे सवेरे जैसे सात्विक भाव आता है, तो ऑटोमेटिक इच्छा होगी ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए, कुछ विचार। इवन जितने बड़े बड़े सब साइंटिस्ट है और रात सारा उनके जो प्रॉब्लम है के साथ सो जाते हैं, और जब सवेरे उठ जाते हैं वो ऑटोमेटिक समाधान हो जाता है, क्योंकि उस समय मन सात्विक रहता है। इसीलिए 4 बजे उठने की विधि है, उठ करके ध्यान कर सकते हो। तो वातावरण भी सात्विक है उस समय, फिर धीरे धीरे वातावरण भी बढ़ जाता है, तामसिक राजसिक होता जाता है। मन के अंदर भी यही पहले भी बताया था कि जानना जब सात्विक गुण है मन में, तो उस समय सत्ययुग, सत्ययुग। जब सात्विक है रजोगुण बढ़ जाता है, मिल जाता है रजोगुण सात्विक के साथ, त्रेता युग। और जब रजोगुण बढ़ गया है, सत्वगुण थोड़ा सा मिला हुआ है, तो जानना कि द्वापर युग। और जब तमो ही तमोगुण है और सत्वगुण भी नहीं है, रजोगुण नहीं है, तो कलयुग। ठीक है, एग्जाम्पल सिर्फ प्योर दूध है, सत्वगुण है। बॉर्नविटा या कॉफी या हॉर्लिक्स या और क्या क्या है डाला, त्रेता युग। चाय पत्ती डाला और कड़क बनाया, वो है द्वापर युग। दूध नहीं है, वाले चाय पत्ती पत्ती है। तो आप चाय तो छोड़ नहीं सकते हो। कोई अगर पूछता है क्या कर रहे हो, उसके अनुसार उत्तर बताना। अगर आप सिर्फ प्योर दूध पीते हो तो बोलना सत्ययुग पी रहा हूं, और अगर कॉफी बर्नवीटा पी रहे हो तो बोलना है कि त्रेतायुग पी रहा हूं, और चाय पी रहे हो तो बोलना है कि मैं द्वापर युग पी रहा हूं, और लिक्विड अगर कर रहे हो तो बोल देना कि मैं कलयुग पी रहा हूं। तो पूछेंगे ये क्या है, नहीं यही है, नहीं ये क्या है, यही है। सत्संग जाने का फायदा है, तुम लोग भी सत्संग चलो और बस हो जाएगा। तो यही है। तो यहाँ पर सत्वयुग, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बताया। एक्सप्रेशन का स्टार्ट किया 4 नंबर शुरू से, कि आपकी जो पूजा है, आपके जो उपासना के उपासना के जो देवता है वो कौन बनता है, वो बताया। कहता है कौन बनता है, ना सात्विक देवता है वो देवता है, राजसिक जो अल्टर ऑफ डेडिकेशन है वो है यक्ष राक्षसम, माने आप जहां से धन चाहते हो, पूज्य चाहते हो। और जो तामसिक है जो प्रेत है, जिसके माध्यम से दूसरा हैरान होता है, ऐसे लोग हैं। तो 4 नंबर श्लोक में पूजा करने की मेथड बता दिया, किसको पूजा किया जाता है वो भी बता दिया, और कैसे प्रकार के लोग पूजा करते हो वो बता दिया। 4 में तीनों ही बता दिया। एक है कौन पूजा करते हैं, सात्विक है कि राजसिक है तामसिक। दूसरा है किसको पूजा करते हैं, सात्विक है राजसिक तामसिक। तीसरा है कैसे पूजा करते, समझ में आया। 3, एक एक थोड़ा सा विचार करो। अगर आप सात्विक हो तो आपके मन सात्विक में जाएगा, देवता भी उसी प्रकार के करोगे। क्या, कि जो मुझे, जैसे भगवान शंकर है, विष्णु है, राम है, कृष्ण है, उनके प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी, उनके प्रति प्रीति बढ़ जाएगी। अभी भागवत में द्वादश स्कंद के अष्टम नवम दशम 3 अध्यायों में मार्कंडेय के बारे में वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि कल्प कल्पांतर ध्यान किया
और नर नारायण दर्शन दिया। नर नारायण कौन है? जो बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, भगवान का ही अवतार, दोनों दर्शन दिए। और पूछा कि वर मांगो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। कहा प्रभु आपके प्रति जो प्रीति है, प्रेम है, प्यार है, वही चाहिए और कुछ नहीं। इसको बोलते सात्विक। वरम तो सात्विक से भी और परे, निर्गुण। ठीक। अब रावण कर रहा है, कंस कर रहा है, क्या कर रहा है? तपस्या, मांग रहा है क्या? मैं सबको मारूंगा, इंद्र को जय करूंगा, स्वर्ग मिलूंगा। तो राजसिक। और प्रेत आदि को पूजा करता है, वो तामसिक है। तो क्या हम करते हैं, पता चल जाएगा कि मनुष्य कैसा है। इंटरेस्टिंग। अब भगवान 5 और 6 में किस प्रकार के लोग हैं जो राजसिक और तामसिक, उसका। अच्छा, अगर राजसिक कोई व्यक्ति हो गया, तामसिक व्यक्ति हो गया, नुकसान क्या है? व्हाट इज नुकसान? तो नुकसान 6 नंबर में बताते हैं। अंतर के जो आत्मा है ना, जो परमात्मा, उसको जान नहीं पाते, यही नुकसान। ऐसे समझो, किसी के पास एक दर्पण है, ठीक है, और किसी के पास दर्पण नहीं है, उसके शक्ल देखने के लिए पानी है और गंदा पानी। और किसी के पास दर्पण नहीं है, सिर्फ एक लकड़ी है, दर्पण जैसा। तो कहेंगे नहीं, अगर किसी के पास दर्पण नहीं है तो उसके पास पानी तो है, और इसके पास लकड़ी तो है, उससे चला लेगा। क्या चलाएगा? वो देख नहीं पाएगा। सिंदूर कैसे लगाना है, चंदन कैसे लगाना है, लकड़ी से थोड़ी दिखाई देगा। और पानी गंदा है, पानी हिल रहा है, उससे थोड़ी पता चलता है। शक्ल देखने के लिए सिर्फ एक चाहिए, वो क्या है? क्या है? दर्पण। ये एग्जाम्पल समझ में आई? अगर प्रश्न है कोई राजसिक व्यक्ति हो गया तो उसके पास पानी है मगर गंदा पानी है। कोई तामसिक व्यक्ति हो गया, उसके पास लकड़ी सिर्फ है, उसी से वो जो अंदर के आत्मा है उसको देख नहीं सकता। यही भगवान 6 नंबर में बता रहे। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुर निश्चया। बात यह है अर्जुन, ऐसे राजसिक और तामसिक व्यक्ति माम न विद्धि, मुझे नहीं जान पाते। मैं कौन हूं? प्रश्नों का आप कहाँ हो? ऐसे अर्जुन के कृष्ण के डायलॉग में देखेंगे तो अर्जुन पूछेगा कि आप कहाँ हो, तो देखते नहीं सामने तो हूं। वो नहीं है, मैं शरीर के अंदर हूं, अंतः शरीरस्थम। देखना, मैं कौन हूं? आत्म चेतन के रूप में, आत्मा के रूप में, सबके अंदर, सबके अंदर है भगवान। इनको तान विद्धि जान नहीं पाते हो, अंत शरीर के रूप में जान नहीं पाते। जो असली परमात्मा स्वरूप है उसको नहीं जान पाते, और शरीर को ही, अपने जो पंच महाभूतीय शरीर, उसको कठिन, उसको तप्त है, उसको ही बहुत ही कसाते हैं, घोर तपस्या करते हैं, दूसरों को भी हैरान करते हैं। ये भूत ग्रामम, भूत ग्रामम माने ये शरीर है। ये जो भूत ग्रामम ये शरीर है,
इसको ही वो घोर तपस्या करते हैं, कृष करते हैं। कृष मने कर्षयंत मने पतला कर देते हैं। अल्टीमेटली ये तामसिक और राजसिक है। जानो विद्धि आसुर निश्चय, आत्मस्वरूप को मुझे नहीं जानते, उनको असुर समझ, असुर और राक्षस समझ। तो असुर के पहचान क्या है, असुर के लक्षण क्या इस श्लोक में बताया। क्या, जो अंदर में आत्मा है उसको न जान करके शरीर को ही जो जानता है वो है असुर। कहानी है, मैंने बताया था, प्रजापति के पास दो आदमी आए, एक है विरोचन और एक है इंद्र। दोनों को कहा कि, दोनों ने कहा कि हम उपनिषद सुनने के लिए आ रहे हैं, प्रवचन सुने, उपनिषद, आध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान। ठीक है, सुनो। तुम दोनों जाओ और पानी में अपने प्रतिबिंब देखो, जिसको तुम देखोगे वो ब्रह्म है जानो और उसकी उपासना करो। क्ल्यू दे दिया। अब इंद्र गए, पानी में देखा शरीर, विरोचन गए, उसने देखा शरीर, खुश हो गए, दोनों आ गए। विरोचन तो डिक्लेयर कर दिया कि हो गया, अरे इतना जल्दी अद्वैत ज्ञान होगा हमें पता नहीं था। माधवानंद जी तो 2 साल का बोलते, ये तो जल्दी कर दिया। ये तो कंटिन्यूअस क्लास ले रहे हैं 2 साल तक। अच्छा हो गया, एक दिन में हो गया, डिक्लेयर करो ना। क्या उन्होंने, जो ब्रह्मा ने बताया था ना, प्रजापति ने, कि पानी में देखो और उसको ब्रह्म जानो, ये जो शरीर है ना यही ब्रह्म है, इसको इसको खाओ पियो मस्ती करो, बस और क्या जरूरत है। ऐसे भी असुर लोगों को वैसे ही चाहिए था, इसने भी बोल दिया, सब खुलम खलम छोड़ दिया, शराब मांस जितना खाना है सब करो, गया उसको। अब इंद्र, इंद्र ने भी देखा कि शरीर दिखाई दे रहा, फिर उसने सोचा, देखो यहाँ सोचा, विचार किया, ये जो शरीर है ये तो नष्ट हो जाता है, फिर आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होने वाली। तो ब्रह्मा ने क्या बताया मुझे कि तुम देखो और वो ब्रह्म जानो, ये शरीर तो, इसका अर्थ है शरीर के पीछे कोई है। तो जाकर के पूछा, हे ब्रह्मन, ये शरीर के बारे में मैंने देखा प्रतिबिंब, मगर ये तो नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा मुस्कुराया, इस शरीर के अंदर कौन है उसको तुम जानो, जाओ। फिर इंद्र ने पूछा कि तुम्हारा दूसरा फ्रेंड कहाँ चला गया ना, वो तो हो गया उसका, वो तो निकल गया, कोर्स खत्म हो गया उसका। थोड़ा से ही जाना और गलत समझ लिया। असुर उसको कहते हैं जो गलत समझे, इंद्र ऋषि उसको कहते हैं जो सही समझे। आई नो दैट आई नो, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, वो है असुर। आई नो दैट आई डोंट नो, वो जिज्ञासु, वो भक्त है। तो इंद्र ने सोचा, इस शरीर के अंदर में कौन है सूक्ष्म, जो शरीर चले जाने पर भी रहता है, वो जान लिया इंद्रिय। फिर ब्रह्मा के पास आया। ऐसे तो प्रोसेस लंबा है। इंद्रिय, अरे इंद्रिय भी किसी के द्वारा कंट्रोल है। अब इंद्रिय के पीछे कौन है जानो। फिर गए, वो ध्यान किया, इंद्रिय, आंखें खराब है, आंखें अच्छी है, बोल पा रहा हूं नहीं बोल पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं नहीं सुन पा रहा हूं, कौन जान रहा, मन, मन जान रहा। वो तो आकर के कहे कि मन सूक्ष्म है। अच्छा, मन सूक्ष्म है, सोचो मन के पीछे भी और कौन है ना, बुद्धि। फिर बुद्धि के पीछे भी और कौन है,
न मैं, जीवात्मा, उसके पीछे भी और कौन है? ना वो है चेतन तत्व, उसके पीछे और कौन है? ना उसके पीछे और कोई नहीं है, वही है। तो इंद्र ने वो जाना, जो अधिकारी वो जानते हैं, और जो असुर वो नहीं जान पाते। वो माम अंतस्थ, शरीर के अंदर जो रहते हैं उसको जान नहीं पाते। कितना सुंदर लक्षण बताया 6 नंबर। देह रूप में तत्व है पांच, जो कष्ट उनको पहुंचाए हठ योगी में। है ना? क्या कह रहे हैं? देह रूप में तत्व है पांच, जो ये जो शरीर है ना, उसी को ही हठ योगी समझ लिया। मुझे भी जो मैं उनके भीतर रहूं, उन मूर्खों को असुर जान तू। उन मूर्खों को असुर जानो जो मैं अंदर रहते हुए भी मुझे नहीं जान पाते हैं। भजगोविंदम में आचार्य शंकर ने यही कहा। क्या है? पश्यन्न पिचन पश्यते मूढ़, बहुकृत वेश, हृदय निमित्तम बहुकृत वेश, जटिलो मुंडे लुंचित केश, काषायंबर बहुकृत वेश, पश्यन्न पिचन पश्यति मूढ़, यदर दर्शनम बहुकृत वेश। बता दिया। अब कहते हैं सुनो, अब मैं तुमको एक डिवीजन के बाद बता रहा हूं। ये श्रद्धा से ही उसके जो जैसे जैसे गुण है वैसे वैसे श्रद्धा है, जैसे जैसे श्रद्धा है वैसे वैसे पूजा है, उपचार है, जैसे जैसे उपचार है उस भगवान को भी ऐसे चुनोगे। अब भोजन भी वैसे ही होगा, दान भी ऐसे होगा, यज्ञ भी ऐसे ही होगा, तप भी वैसे हो। बस ऐसे कहते कहते लगभग 15-20 श्लोक तक चले जाएंगे भगवान। तो अभी खुद देखिए, आप आहार के बारे में 3 श्लोक, यज्ञ के बारे में 3 श्लोक, तपस्या के बारे में 6 श्लोक, 3 3 6 12 हो गया, और दान के बारे में 15 श्लोक केवल इसी प्रकार का। ठीक, चले पढ़ते हैं 7 नंबर। आहार स्वपे सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य, सब 3 है। सबका, सर्वस्य सबका, सब प्राणियों का है, मगर बाकी सब प्राणी है ना वो तामसिक है, राजसिक है, पशु, इसलिए उनका भी है। पशु भी 3 प्रकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पेड़ पौधे भी 3 प्रकार है, पदार्थ भी 3 प्रकार है। ये भगवान ऑलरेडी 10वें अध्याय में विभूति योग में बता दिया। जो भी संसार में कुछ होता है ना, ये सब मेरे ही विभूति है, मेरे ही गुण है, जानो। 10वें अध्याय के 41 श्लोक में, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेज अंश संभवम। मेरे तेज से ही सब बने रहते हैं, याद रखना। और ये तेज क्या है? 3 प्रकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। मेरे ही गुण से, मेरे ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। सब पदार्थ को 3 विभाग किया जाता है, मगर मुख्यतः यहाँ पर मनुष्य के लिए कहा। कैसे? पशु केवल आहार में सीमित है, पशु केवल विहार में सीमित है, पशु केवल आचरण में सीमित है। पशु यज्ञ करता है क्या? ये तो कहानी में पढ़ते हैं, पंचतंत्र में, दूसरे दूसरे आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कहानी है कि इन लोगों ने ऐसे किया, सत्संग किया। वो सचमुच कुछ है नहीं। दान वो कहानी में है,
सचमुच नहीं है। मगर हाँ, ऐसे कुछ अलग वायरल दिखते हैं कि अपने मालिक के लिए अपने जीवन तक दे देते हैं, पशु जैसे कुत्ता है अलग अलग, तो मगर वो एनिमल इंस्टिक्ट्स के अंदर रहता है। टॉपिक यहाँ मनुष्य के लिए, इसलिए सर्वस्व यहाँ, हालांकि सबके लिए, मगर मनुष्य के विशेषांतु, विशेष के रूप में त्रिविधो भवति प्रिय, तीन प्रकार के आहार भी ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है, और यज्ञ तथा यज्ञ तपः तथा दानम तेषां भेदम, उनके भेद में तुझे बता रहा हूं, तुम सुनो। अब भगवान शुरू करते हैं भोजन के बारे में। अभी 15 अध्याय में भोजन के बारे में हम लोगों ने देखा था, अब 17 अध्याय में भोजन के बारे में वर्णन। ठीक, 7 गया 8 में, 8 में भोजन सात्विक भोजन है। आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीते विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। तो भाई इसमें दो अर्थ लेना है। गुरुदेव बोलते हैं सात्विक खाद्य तो है डिवीजन, ये सात्विक खाद्य, ये राजसिक खाद्य, ये तामसिक खाद्य, मगर इसका सोर्स में जाना है। क्या सोर्स? जिसका मन सात्विक है उसको सात्विक खाद्य ही पसंद आए, वो अर्थ। जिसका मन राजसिक है उसको राजसिक खाना पसंद है, और जिसका मन तामसिक है उसको तामसिक खाना पसंद है, ये अर्थ। ठीक है, जैसे किसी ने उपवास किया, ये जो नवरात्रि है किया, फिर दुर्गा पूजा 10वीं के दिन थोड़ा कुछ हो गया, 9 दिन तक क्या अभी चटपटा खिलाओ, बोलते हैं ना, इसका अर्थ क्या है? मन सात्विक था, कोशिश कर रहे थे, नियम है, संकल्प किया, अब मन ढीला हो गया, अब मन राजसिक हो गया, कहते ना अब कुछ खिलाओ, कुछ आंटी चिप्स अंकल चिप्स खिलाओ। नहीं अंकल चिप्स तो है, आंटी चिप्स क्या होता है? तो कैसे भी कहीं से भी लाओ खिलाओ। पुचका खिलाओ, क्या बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ कम है ना, जो पूरी वाला जो बनता है, गुपचुप, हाँ, गोलगप्पा, अलग अलग नाम है। क्यों गोलगप्पा है? क्योंकि गोल है और गप्पागप चला जाता है, इसलिए गोलगप्पा है। हाँ, उसका टेस्ट ही तो बढ़िया है। और आपको पता है जो बनाता है ना, आपने कभी देखा नहीं, वो इमली पानी में उसका जो उंगलियों में इतना घाय हो गया हो। मैं इसलिए वैराग्य लाने के लिए बता रहा हूँ, और आप नहीं खा रहे तो अच्छी बात है। स्वामी जी घर में बनाया था, हाँ घर में बना तो खाओ, मगर ये छोटे छोटे पूरी बनाना बड़ा मुश्किल। आजकल ऐसे ऐसे टक 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 कर देते हैं, ऐसे करा देते हैं, और एक मशीन रहता है, देखा मैंने। देखो जब मैं राजसिक खाद्य कहते तो मन भी कैसे राजसिक है, और पुष्पा में कुछ बोलने जा रही है, तो क्योंकि रजस खाद्य ऐसे ही इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ कहते नहीं, जिसका मन जैसा है उसका वैसे खाना। अब कहते देखो क्या, रजस सात्विक खाद्य, रजस बाद में आए। आयु, आयु माने जो खाद्य आयु बढ़ाने वाला, राजसिक तामसिक खाद्य आयु नहीं बढ़ाता। चाणक्य ने एक सूत्र बताया, मांसे न मांसम वर्धयति, जो मांस खाता है ना उसके जो दिमाग है वो मांस ही रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता है।
अब जब एक्टर लोग बोलते हैं मुझे बीफ खाने में पसंद है, अब बीफ खाने में अगर पसंद है उसको पूछा जाता है अभी भारत के प्रेसिडेंट कौन है, पक्का हो जाता है, क्यों? बुद्धि भी। केबीसी में जब आते हैं इधर उधर का आंसर देते हैं, क्योंकि जो बुद्धि है, अच्छा ये बुद्धि संसार के बारे में जान लिया, मगर परमात्मा के बारे में जानना तो और कठिन है। आयु, आयु बढ़ती है। जितने भी आप देखना, चाइना, जापान और भारत में भी, जिसके आयु ऊंची है उसके खान पान पूछो सात्विक रहेगा, क्योंकि वो नियम है कि जो मांस मछली शराब, तो मांस खाओगे उसके साथ हजम होने के लिए ना वो शराब है, शराब खाए वो उसके साथ टेस्ट लाने के लिए मांस है, ये सब कनेक्टेड है। तो मेरे शरीर में क्या होगा, रोग पैदा होगा। अब बीच बीच में देखो ना आता है, मुर्गी को होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वाइन, स्वाइन फ्लू। अब गाय में आता है, आया हुआ है, और वो लोग बीफ खाने वाले हैं, सोचो, रोग तो होगा ही। तो आयु बढ़ाते हैं केवल सात्विक भोजन, बेस्ट है सबसे फ्रूट्स, फल। इसलिए मैंने अपना बैकग्राउंड में आज फुल फल रखा, बाद में देख लेना, फल। आयु, सत्व माने क्या, देखिए, सत्व माने यहाँ पर मन के तेजता, मन के तेज। तो मांस खाने से मन के तेज नहीं बढ़ने वाला, शरीर हट्टा कट्टा मोटा होगा, कसरत करोगे, बॉडी बिल्डर करोगे, मगर मन की जो तेज है, सूक्ष्म बुद्धि, वो नहीं होगा। अब वायरल हो ना, कर्नाटक का एक छोटा सा लड़का बहुत तेज है, बस छोटा सा लड़का है, वो कौटिल्य चाणक्य क्या बोलते हैं, सब कुछ कुछ भी पूछते हो उसको आता है। और पे वो जब इंटरव्यू होता है ना, वो पैर अपना हिलाते हिलाते बोल देता है आंसर, बहुत तेज है। उन लोगों को पूछा तुम मांस पसंद है ना, मैं नहीं खाता हूं। सत्व, और एक सत्व का अर्थ है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दर्पण, गंदा पानी और लकड़ी, क्यों इन तीनों में से एक ही रिफ्लेक्शन देता है, वो दो नहीं देता है? क्योंकि वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट। सत्व ने वही है, सात्विक भोजन खाने से मन भी सात्विक रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। और सत्व का अर्थ है तत्व विज्ञान समझने की सामर्थ्य, तत्व विज्ञान, परमात्मा तत्व को समझने के लिए जो सामर्थ्य है वो सत्व है। आयु सत्व, बल, असली बल तो वही है। तो बाकी जो आप देखो, आप कुछ साल पहले जब फुटबॉल खेल होता है, वो लोग कुछ खाते हैं सो दैट बल के लिए, पकड़े जाते हैं तो एक्सपेल हो जाते हैं, क्योंकि वो तामसिक खाद्य है, ड्रग है, ड्रग एडिक्ट बोलते हैं। असली रूप में वो बल नहीं, ऊपर से जैसे कुश्ती करते हैं उस समय भी खाते हैं सो दैट बल आएगा, जोश आएगा, वो असली बल नहीं है। असली बल तो भीम जैसा, अर्जुन, वो जो है बल। आरोग्य, सात्विक भोजन के साथ आरोग्य का कनेक्शन है, तामसिक राजसिक भोजन के साथ रोग कनेक्टेड है। और एक है सुख प्रीति विवर्धना, मन में एक सुख की भावना आएगी, मन में एक प्रसन्नता की भावना आएगी। प्रीति माने प्रसन्नता। राजसिक तामसिक खा तो रहे हैं ऊपर से, मगर जैसे कोई तीखा खाए, क्या हो रहा है, जल रहा है, फिर क्यों खा रहे, मजा आ रहा है, जल तो रहा है फिर भी मजा आता है। तो कहते प्रसन्नता नहीं हो, प्रसन्नता। फिर ये ऊपर बताया इफेक्ट, सात्विक खाद्य के क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव है, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाला। ये बढ़ाने वाला सब में आया, आयु बढ़ाने वाला,
सत्व बढ़ाने वाला, सत्व माने आपको विवेक करने के सामर्थ्य, बल भी सामर्थ्य, आरोग्य भी बढ़ाने वाला, सुख भी बढ़ाने वाला और प्रीति भी बढ़ाने वाला। ठीक, अब ये भोजन का स्वरूप बता रहे। पहले वाला क्या था, ऊपर वाला भोजन के प्रभाव, अभी क्या है, स्वरूप है। ये सात्विक वाला रस्या, कैसे जानोगे सात्विक है, जिस भोजन में रस युक्त है। कोई भी फल ले लो, सब फल में रस है, हम जबरदस्त उसको सुखा देते हैं। अब किशमिश क्या है, अंगूर को सुखा करके किशमिश बन गया। ओरिजिनल जो फल है वो सब रस से युक्त है। कोई भी सब्जी वो सब रस से युक्त है, इसलिए ओरिजिनल एज इट इज। भोजन में भी जानना चाहिए कि जो सब्जी है उसका सब्जी का कलर अगर चेंज हो गया तो जानना कि राजसिक, अर्थात कोई परवल है, कोई मटर है, कोई बीन है, तो उसको अपने तेल में फ्राई कर दिया, रेड कर दिया, फिर उसको और कुछ दे दिया, रेड काला कॉफी इस पर करके हो गया, तो जानना वो राजसिक बन गया। एज इट इज, उसका जो सौरभ्य था, उसको अपनी एक खुशबू है, सब जला देने से खुशबू भी गई, फ्राई करने से उसकी ओरिजिनल खुशबू चली गई। आपने देखा, गोभी हो, मटर हो, आप उसको बॉईल करो और उसका जो बास लो, अलग खुशबू आती है। और सब काट करके अगर दे दिया तेल में, जितना भी पार्टी होता है ना, जो क्या होता है, बस उन लोगों को ऐसे ही, वो इजी भी है, मजा भी है, टेस्टी लाना है, बस तेल में केवल छानते ही, मैंने उसको फ्राई करते रहे। पनीर को भी फ्राई किया, बैगन को भी फ्राई किया, आलू को भी फ्राई किया, सबको अलग अलग फ्राई कर दिया, देन उसके बाद तेल दिया, मसाला डाला, इसको छोड़ दिया, हो गया सब्जी। फ्राई किया तो गया, इफ यू फ्राई देन आफ्टर सम डेज यू विल क्राई। तो क्या, फ्राई वाला खाओगे तो क्राई हो। ओरिजिनल, उसके लिए जितना स्टीम, बॉयल, जितना जो मसाला जरूरत डालना चाहिए, दालचीनी हो, अदरक हो, एंड जीरा हो, ये सब अच्छा है, आयुर्वेदिक भी, जितना जरूरत है उतना डालना चाहिए। ये बता रहे सात्विक। क्या बताया, रस्या, स्निग्धा, स्निग्धा माने स्नेह युक्त, घी, घी में ज्यादातर आता है स्निग्धा, स्वाभाविक स्निग्धता, चिकनेपन, घी। स्थिरा, स्थिरा माने बहुत दिन तक रह सकता है, स्थिरा, जो भोजन सात्विक भोजन वो बहुत दिन तक रह सकता है। हृदय, हृदय को अच्छा लगने वाला है, हृदय को प्रिय लगने वाला है, वो हृदय। और ऐसे भोजन, आहार बताया था ना, 4 प्रकार के भोजन है। क्या क्या, हाँ हाँ, चोष्य, फिर एक हो गया, चर्ब्य 2 हो गया, पेय 3 हो गया, लेह, चाटने वाला, जो अचार चाटते हैं ना, टमाटर सॉस, चटनी, इमली चटनी, चाटने वाला, वो है लेह। चोष्य, आम, अपुस, और क्या क्या नाम है आम का, आम, और क्या चूसते हैं, चूसना, मौसमी, अच्छा। फिर पेय डायरेक्ट मिल गया, दूध, पानी, कोई रस। फिर चर्बे या भक्ष्य, भोजन कर रहे हो तो चबाते हो। चर्बे और भक्ष्य में क्या फर्क है, देखो, जिसमें दांत का सहारा लेना पड़ता है वो चर्बिया है, जिसमें बिना दांत के सहारा करके आप डालते हो वो भक्ष्य है। कुछ कुछ चीजें हैं, बहुत लोग दांत का सहारा ही नहीं लेते, लिया, अरे चबाओ, क्या जरूरत है चबाने का, तो
पशु के समय बकरी चराया था, चबाया था, अभी जरूरत नहीं, कड़क जरूरत है। कहा जाता है 40 बार चबाना चाहिए, 32 बार, 8 कम कर दिया, 32 बार, क्योंकि 32 दांत है। कैसे? कुछ खाया, 3 हुआ, 6 हुआ, 8, तो ऐसे करके 4 बार चबाना चाहिए, समय लगेगा। इसीलिए कहा जाता है जब भोजन करते समय बात नहीं करना, क्योंकि भोजन करोगे बात करोगे तो क्या होगा, जो आधा चबाया था वो अंदर जाएगा, फिर बात करो तो गया ना। क्योंकि हम लोग भोजन भी करते हैं, बातें भी करते हैं, दोनों एक साथ चलता है। तो जो भोजन है वो चर्ब्य नहीं हुआ, भक्ष्य हो गया। तो जो चर्ब्य करना चाहिए वो नहीं किया। देखो कितना साइंस है। और ये कहते हैं जितने प्रकार के भोजन है अनकाउंटेबल, क्या क्या सब वेराइटीज होता है। और जगन्नाथपुरी में 56 भोग भोग बोलते हैं, और भी वेराइटीज क्या आजकल सब मिलता है। 500 रुपीज, 1000 रुपीज में वेराइटीज, 100 थाली है, खा नहीं सकते हो। कोई कोई ना बेट रखते हैं, अगर खा लिया तो 1 लाख मिल जाएगा। कोई नहीं खाते हैं, मगर उसका पैसा दे के जाते हैं। कितना भी वेराइटी, चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन, फिर अलग अलग हर स्टेट का अपना अपना खाना। मगर जितने भी खाना को 4 भाग में सोर्स। तो अब यहाँ कहते हैं राजसिक, सात्विक हो गया। अब है सात्विक खाद्य, वो है जिसमें ये लक्षण बताया। और मेन इंटरेस्टिंग है सात्विक प्रिया, वो याद रखना। अर्थात क्या, सात्विक व्यक्ति को प्रिय लगते हैं वो ये खाना। उस अगर राजसिक खाद्य है वो जाएगा ही नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका मन सात्विक में ही रहता है तो जानना है आपका अच्छा लगेगा। अब है राजसिक खाद्य। राजसिक 9 नंबर, कट्वम ललबणा तृष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्यस्ताः दुःख शोकमय प्रदाः। अति कटु, ये अति शब्द सब में जाएगा। देखो कटु 6 प्रकार के खाना है ना, लवण होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, कषाय होना चाहिए, तिक्त होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। इसमें कोई खराब नहीं, जितना परिमाण में आपको जरूरत है। और यहाँ पर अति बोलते हैं, ज्यादा। अति कटु, बहुत कड़वा, बहुत कटु शब्द, कड़वा शब्द, कटु शब्द कड़वा, तीखे शब्द। तीक्ष्ण, कट्टू मतलब तीक्ष्ण बाद में आएगा, आगे तीक्ष्ण कहेंगे। कड़वा, बहुत कड़वा है वो, राजसिक। फिर अति अम्ल, बहुत खट्टे, इमली, अमचूर, नींबू, छाछ। तो स्वामी जी ये तो खाना चाहिए ना, खाना चाहिए, मगर अति, केवल इतना ही पकड़ करके इमली का अचार बनाकर खा रहे। सब्जी खाओ ना। आजकल के बच्चों को ना सब्जी पसंद नहीं है, यही इमली चटनी, वो चटनी, उसी में ही चला है। तो अति, जितना जरूरत है उतना खाना है, मगर अति नहीं करना। चाणक्य ने बड़ा सुंदर कहा, जहर क्या है ना, जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाया वही जहर है। अति अम्ल, उष्ण, गरम गरम, बहुत लोगों को गरम गरम पूरा, गरम गरम पूरी लाओ, गरम गरम पूरी तभी हम खाएं। अति उष्ण, गरम अच्छा है, ठंडा दिन में तो गरम ही खाना चाहिए। अति गरम वो ठीक नहीं है। अब कैसे कोई चाय पीता है तो गरम गरम चाय, क्या ठंडा है, ले
बहुत गर्म चीज नहीं, जितना पीने लायक है उसका नियम है, क्योंकि आपका जीव ग्रहण करने की उसकी भी एक ताकत है, और छिलका लगने छलना निकल जाएगा। अति गर्म ठीक नहीं है, उष्ण। अति लवण, नमकीन, अरे नमकीन डाला फिर भी नमकीन, नमक लावा, हर चीज में नमक। स्वामी शिवानंद जी तो डॉक्टर थे ना। शिवानंद जी कौन है? हमारा दादा गुरु, वो डॉक्टर थे। उन्होंने कहा शरीर के अंदर अपने NaCl है, अपने NaCl, सोडियम एंड क्लोराइड, Na सोडियम एंड Cl क्लोराइड, और हर सब्जी में NaCl है। स्पेशली साग में तो सोडियम है ही, कोई भी पालक साग हो, कुछ भी साग हो, है ना, सब्जी में भी है। इसलिए अपने तरफ से एक्स्ट्रा और नमक खाना नहीं चाहिए साधक के दृष्टि से। कोई रोगी है, उसका कम हो रहा है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उसको लिए नमक चाहिए और कुछ समय चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, वो रोगी है, मगर साधक के लिए कह रहे हैं। साधक बनना है तो नमक अभी आदत हो गई, सारा भारतवर्ष में, सारा वर्ल्ड में बहुत कम कम प्रदेश, ये कंट्री है जिसमें नमक कम खाते हैं। शायद चाइना जापान में आदि कम खाते हो, मगर हमारा भारतवर्ष में नमक तो बहुत ज्यादा लेते हैं। और साउथ इंडिया में गर्मी के कारण नमक ज्यादा वो हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि नमक खाना चाहिए। तो मगर नमक साधक जब जान लिया, अरे मुझे कुछ कंट्रोल करना है, मुझे तपस्या करना है, तो उसमें उसको नमक कम करना चाहिए। तो क्या करते हैं, कहते हैं कि नमक को एक्स्ट्रा मत लेना, ये एक रूल बना दो, नमक एक्स्ट्रा नहीं लेना, जो पड़ा है ठीक है। और गलती से नहीं पड़ा है, किसी ने दिया, तो स्वामी जी कहते हैं सोचो कि ये आपके लिए प्रारब्ध है, मांगो मत। तो अति लवण, अच्छा, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, लवण हो गया, उष्ण हो गया, तीक्ष्ण तीखे वाले, मिर्च आदि। ये मिर्च बहुत तीखा है, शरीर के लिए हानिकारक, इधर भी जलता है, पेट में भी जलता है, नीचे से भी चलता है, चारों तरफ जलता ही जलता है, समझ में नहीं आता। केवल मन लगता है अच्छा लगता है, केवल ये खुश होता है, और जीभ भी जलती है। तो तीक्ष्ण है, मिर्च आदि। हरा मिर्च भी हो, लाल मिर्च। स्वामी जी हरा मिर्च ना विटामिन है, अरे विटामिन तो है, दूसरी चीज में भी विटामिन है, सिर्फ इसी में ही क्यों? एक छोड़ दिया तो कोई तकलीफ नहीं है, जो विटामिन है लैक है उससे दूसरे में मेकअप हो जाएगा, तो शरीर को क्यों खराब करना? तो कहते ये राजसिक खाद्य। और क्या रहा, एक गया, दो गया, तो तीक्ष्ण। रुक्ष, रुक्ष माने क्या होता है ना, जला हुआ, रियली विदाहीन का रुक्ष माने सूखा, सूखा सूखा चीज, बहुत चीजों को सूखा सूखा पसंद है। तो वृक्ष अत्यंत रूखे, अर्थात चिकनाई से रहित, सात्विक से रहित, और विदाहीन वो जला हुआ है। अब रोटी ना, वो जले जले रोटी पसंद है, पूरी भी थोड़ा काला काला हो, लाल लाल हो, मजा आएगा, जला हुआ, तो वो राजसिक खाद्य है। देखो क्लियरली कह दिया, दुख शोकमय प्रदाह, ये उसका प्रभाव क्या है ना, दुख और शोक देने वाला है। पहले वाला क्या था, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाला, इतना था। आयु, बल, फिर क्या क्या था, आयु एक, सत्व दो, तीन आरोग्य, चार सुख, और प्रीति पांच, पांच चीजें। और यहाँ क्या हो गया, दुख शोकमय प्रदाह, शोक और दुख ही होगा, दुख लगेगा और शोक होगा, बस यही है। अब तामसिक खाते, कोई अगर खाता है तो जानना कि हमारा मन
राजसिक में इंटरेस्टेड है, वो बोल रहे हैं राजस प्रिया, राजसिक व्यक्ति को प्रिय लगेगा ऑटोमेटिक। और तामसिक क्या है? यातयामं गतरसम भूतिं पर्युषितं च यथा उच्छिष्टमपि चामेध्यम् भोजनं तामस प्रियम्। यातयाम, याम माने 3 घंटा, अर्थात 3 घंटा, एक प्रहर बोलते 3 घंटा। 3 घंटा पहले अगर बना दिया गया खाना और वो खा रहे तो जानना कि यातयाम। लगभग हम लोग वही करते हैं प्राय, इतने बिजी लाइफ है। अच्छा यहाँ तो चलता है, मगर जो यंग वाइफ एंड हस्बैंड है वो बना दिया। और फॉरेन में भी पत्नी अगर कहाँ गई तो वो फ्रीज में बना करके रखते, संडे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, फिर मंडे ऐसे करके रखना पड़ता है, फिर उसको लाता है ओवन में डाला, फिर गर्म किया खाया, ठंडा गर्म होकर के वो उसका भी गया, पूरा तामसिक खाद्य खाना पड़ता। तो संभव है, सबसे बेस्ट है कि कुछ दिन आप नेचर के साथ रहो, जंगल में, गांव में, खेती में, और बस तुरंत उस समय पकाओ खाओ। तुरंत जब पकाओगे ना, ज्यादा आइटम के चक्कर में नहीं रहो, जितना जरूरत है दाल डाल दो, सब्जी हो गया हो गया हो गया। बनाते समय 4-5 घंटा से बना के रखते हैं, बोलते वो यातयाम तामसिक। गत्त रसम, कोई रस ही नहीं है, गत्त रसम, कोई रस नहीं, सूखा हुआ। पूति, पूति माने दुर्गंध, बहुत दिन तक रख दिया तो दुर्गंध हो जाता है। पर्युषितम, बासी, पकाए हुए बासी हो गया। उच्चिष्टम, झूठा हो गया। फिर अमेध्यम, जो खाने नहीं चाहिए, दूषित मांस है, कलंज है, ये सब वो अमेध्यम, उसको कहते हैं तामसिक खाद्य। और तामसिक व्यक्ति को यही पसंद आएगा। प्याज लहसुन भी राजसी के, याद रखो। हम लोग खाते हैं क्योंकि इससे टेस्ट आता है। आदत बना दोगे 5-6 साल पता ही नहीं चले। हमारे लिए तो मुश्किल होता है, अगर प्याज लहसुन हो गया तो मुश्किल होता है, आदत बन गई। 40 साल की आदत हो गई, हम खा नहीं पाते। कोई छोड़ना चाहेगा तो छोड़ सकता है, और हमारी धारणा है, स्पेशली लेडीज लोगों का धारणा है बिना प्याज में कैसे बनता है, उसमें टेस्ट ही पता ही नहीं, और बिना प्याज में भी टेस्ट हो सकता है। और वो जो टेस्ट हम क्या ना जीव के लिए देख रहे हैं, हम पूरा संपूर्ण शरीर के लिए नहीं देख रहे। सिर्फ एक ही स्टेट को देखोगे और संपूर्ण स्टेट है। मध्य प्रदेश की हालत खराब होगी, केरल की हालत खराब होगी, पूरा संपूर्ण स्वास्थ्य रोग्यमय हो जाएगा, आरोग्य नहीं होगा। क्योंकि प्याज और लहसुन ये रक्त बीज असुर, उसी से ही बना है। रक्त बीज कहानी है, उसका खून नीचे गिरा, उसी से प्याज लहसुन बना। तो जो सात्विक व्यक्ति वो कहानी की दृष्टि से भी पसंद नहीं करेगा, केवल खाते हैं क्या, जीव के लिए। नहीं नहीं स्वामी जी, प्याज से ना, लहसुन से वो जो लू है वो खत्म। देखो, आप साधक हो क्या, आप रोगी हो? मैं साधक हूं, फिर रोग की दवाई मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे हो जाता है, डॉक्टर ने भी बोला है, तो फिर आप रोगी हो, आप साधक नहीं। फिर रोगी हो तो फिर रोगी के तरह जियो, और क्या। साधक के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मैं छोड़ सकता हूं, अगर ये सोचेंगे ऑटोमेटिक कुछ नहीं होने वाला, ये बात है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक बढ़िया सुंदर से भगवान ने बताया। अब 11 नंबर श्लोक में क्या बता रहे देखिए। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः
विधि दृष्टो युज्यते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अब ये तीन चीजें करें, एक सुंदर कथा याद आ रही है जो उपनिषद गंगा में वो कहानी है। एक दासी नौकरानी थी राजप्रसाद। ये प्रसिद्ध कथा है इसलिए लिया गया है उपनिषद गंगा। तो दासी की बेटा था, यंग लड़का, उसने कहा कि मैं, तुम जहां नौकरी कर रही हो राजप्रसाद है, प्रसाद है, महल है, वो मैं देखना चाहता हूं। तो लेके आए। तो जो राजकुमारी बहुत सुंदर थी, अब पता नहीं उसके मन में आ गया कि मैं शादी करूंगा। तो उसने क्या दिमाग खराब है, नहीं मैं जब तक मैं रानी राजकुमारी से शादी नहीं करूं मैं खाऊंगा नहीं। अब कौन माँ इसे सुखी रहेगी, तो मन दुख हुआ। महारानी ने पूछा कि दासी तुम्हारा मन 2 दिन से दुख है ना, ऐसे ऐसे है, क्या करूं बता दिया। महारानी ना चिन्मय मिशन के मैंने गेस्ट स्टूडेंट में कोर्स की थी 3 साल, तो उनको पता है, इसलिए कहा कि लेके आओ अपने बेटे को। बेटा क्या तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते, ये इस राजकुमार से, ठीक है हम करवा देंगे। खुश हो गए, और मेरे अनुसार तुमको चलना पड़ेगा 3 महीना। हाँ ठीक है। फिर राजकुमार को भेज दिया, कहा कि देखो एक हम कमरे देंगे, जिस कमरे के बाहर तुम नहीं आ सकते, वहां सब कुछ है, लेट्रिन बाथरूम सब है, खाना हम देंगे, वहीं पर ही मंदिर है, पूजा है, एक पुजारी आएंगे, मैं भी आऊंगी, मैं भी बताऊंगी, और तुमको ध्यान करना है, टाइम टेबल बना दे। और भोजन की प्योर सात्विक, दूध, फल और थोड़ा सा अनाज और सब्जी उबली हुई ऐसे दे दिया। 3 महीना में पढ़ाई अध्ययन जप के कारण उसका मन इतना सात्विक हो गया, और आकर के पूछा गया तुम राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो ना। फिर दासी को बुला के देखो तुम्हारे बेटे को ले लो। कहते वो बेटा संत बन गया। इसका अर्थ क्या है, भोजन का असर मन में पड़ता है, संभव है। तो भगवान यही कहना चाहते हैं, तो जो सात्विक व्यक्ति है वो सात्विक भोजन पसंद करेगा, जो राजसिक है वो राजसिक पसंद करेगा, और जो तामसिक है तामसिक पसंद करेगा। और कल भगवान यज्ञ के बारे में बताएंगे, यज्ञ और फिर तपस्या। यज्ञ 3 प्रकार, तपस्या 3 प्रकार, ठीक है।